साथियों का यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम इस बात के लिए क्षमा मांगते हैं कि आपको कुछ देर वेट करना पड़ा। आज ये हरियाणा चुनाव पे बहुत ही महत्वपूर्ण पीसी है। आपके रूबरू श्री पवन खेड़ा जी, कोई मैं समझता हूँ बताने वाली बात नहीं है, बहुत बड़ा नाम है। AICC के मीडिया एंड पब्लिसिटी डिपार्टमेंट के ये चेयरमैन हैं, CWC के मेंबर हैं और बड़ी ही महत्वपूर्ण AICC के 5 सदस्यों में ये अपनी पहचान रखते हैं। तो मैं ज़्यादा समय ना लेता हुआ पवन जी से कहूँगा कि ये शुरू करें प्लीज़। थैंक यू। धन्यवाद। माफ़ी चाहते हैं, थोड़ा लेट हुए। मुझे कहा कि आप लोग लेट हो रहे हो, मुझे मालूम है ये गलत बोल रहे थे। आप लोग सही समय पे आए थे, हम ही लोग लेट हो रहे, उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। चुनाव में अक्सर हो ही जाता है। मैं यहाँ आया उससे पहले कल कुछ सोच रहा था कि सिरसा जा रहा हूँ, एक ऐसी ज़मीन पर जा रहा हूँ जिस ज़मीन ने, जब अनाज की कमी हुआ करती थी देश में, इस ज़मीन ने बीड़ा उठाया था कि पूरे भारत में अनाज की कमी खत्म कर देंगे और खत्म करके दिखाया। ये ऐसी पावन ज़मीन है। तो यहाँ एक तरह से मैं इसको तीर्थ यात्रा मानता हूँ, मैं जहाँ आया हूँ। उसके बाद जब किसान आंदोलन हो रहा था तो मनसा सिरसा से लेकर सोनीपत बागपत तक के किसानों ने ही बीड़ा उठाया था कि किसानी को बचाना है। इस देश में बड़े बड़े उद्योगपतियों के पास खेती एक तरह से गिरवी रखने का एक षड्यंत्र रचा जा रहा था। उसको रोकने का जो काम यहाँ के मजबूत किसानों ने किया, उसके लिए भी उनको सलाम करने मैं यहाँ आया हूँ। लेकिन जब मैं सोच रहा था तभी किसी ने मुझे, हमारे यहीं के किसी साथी ने एक सांसद का वीडियो भेजा, भारतीय जनता पार्टी की हिमाचल की सांसद, जो कहती हैं कि जिनको हम और आप काला कानून कहते हैं, कि वो काला कानून वापस लाएंगे। अब मैं हैरान हुआ। मैंने फिर से उसको रिवाइंड करके 4-5 बार सुना कि मैंने गलत सुन लिया होगा, लेकिन वो तो वही बोल रहे हैं। आज सुबह, आज अभी 1-1.5 घंटे पहले एक विधायक भारतीय जनता पार्टी का, उसने फिर समर्थन कर दिया इसी बयान का। तो पार्टी के भीतर कोई चर्चा चल रही हो सकता है सांसद ने गलती से उस चर्चा को सार्वजनिक कर दिया। चर्चा तो चल रही होगी, अपने दिमाग में तो उनके नहीं आया होगा कि ये काले कानून वापस लाने। चर्चा पार्टी के किस मंच पर, प्रधानमंत्री के कार्यालय में चली, कृषि मंत्रालय में चली, कहीं ना कहीं तो ये चर्चा चली है। लेकिन उसको सार्वजनिक हो जाना, उसका मुझे लगता है भगवान चाहता है कि इस तरह का षड्यंत्र कामयाब न हो। इसलिए भगवान ने उस सांसद को सद्बुद्धि दी कि उन्होंने ये चर्चा आप सबके सामने कर दी। ये भगवान करवा, बड़ी धार्मिक नगरी में हैं हम, यहाँ बैठे हैं। आशीर्वाद है भगवान का, ऐसा नहीं। लेकिन 10 साल में जो सिरसा की इस पूरी बेल्ट की नौजवानों की हालत हुई, किसानों की हालत हुई, पहलवानों की हालत हुई, वो आप सबके सामने। चिट्टा जो कभी यहां सुनाई नहीं देता था 2014 से पहले, आज चिट्टे का एक तरह से कैंसर की तरह वो फैल रहा। नौजवान नशे के लत में आ रहे हैं, उनको धकेला जा रहा है नशे। ये षड्यंत्र क्या है? इस देश की आने वाली नस्लों को तबाह करने का षड्यंत्र कोई देश का दुश्मन ही रच सकता है। कोई देश को चाहने वाला तो ऐसा काम नहीं कर सकता। न इनको हमारी नस्लों की चिंता, न इनको हमारी फसलों की चिंता, इनको किस चीज की चिंता है? सिर्फ अपनी सत्ता की चिंता। मुझे याद है एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ था, यहीं का वीडियो था। एक बुजुर्ग यहाँ 9.5 साल के मुख्यमंत्री खट्टर साहब के पास रोते रोते गए। उनका बेटा नशे की वजह से मौत हो गई थी और किस तरह से उसको अपमानित किया था मुख्यमंत्री ने उस वक्त, वो मैं वीडियो भूल नहीं पाया। वो हम सबके दिमाग में है, दर्द देता है वो वीडियो। एक तो आप नशे को, और नशे में मुझे हमारे यहाँ के साथी बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कई नेता भी शामिल हैं इस तरह के नशे के व्यापार में। बताइए, ये क्या देश के दुश्मन नहीं है तो क्या है? जो हमारी आने वाली पीढ़ी को तबाह कर रहे हैं वो दुश्मन ही है।
पहलवानों के साथ क्या हुआ वो आपने देखा। पूरा देश पहलवानों के साथ खड़ा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उन पहलवानों को जिसने परेशान किया, प्रताड़ित किया, उसके साथ खड़ी थी, आज भी खड़ी। 77 करोड़ का बजट हरियाणा को खेलों के लिए दिया गया, 426 करोड़ का बजट गुजरात को दिया खेलों में। बताइए गुजरात कितने मेडल लाया और हरियाणा कितने मेडल लाया? जब देश में हरियाणा से मेडल आते हैं तो पूरा देश खुशी में झूम उठता है। यह पहली बार हुआ कि मेडल नहीं मिला तो भारतीय जनता पार्टी खुश हो गई कि देखो मेडल नहीं मिला। ये किस तरह का माहौल है कि आप मेडल के हक की लड़ाई लड़ना चाहिए था आपको विदेश में खड़े होकर, नहीं लड़ी। उल्टा सोशल मीडिया पर ताने दिए गए कि देखो मेडल नहीं ला पाई। ये इन्होंने पहलवानों के साथ। कोविड चल रहा था, ऑक्सीजन के लिए हम और आप सब परेशान हो रहे थे। 750 किसान दिल्ली की सीमा पर जान गंवा बैठे, किसी ने सुध नहीं ली। ये तो शुक्र है कि चुनाव आते हैं तो मोदी जी ने आकर कहा कि मैं काले कानून वापस लेता हूं, लेकिन एक बात और कही थी कि शहीद का दर्जा देंगे उन किसानों के परिवारों को, उन किसानों को। क्या हुआ उस शहीद के दर्जे? बस ठीक है। हम जब सरकार बनाएंगे हरियाणा में, ना केवल उन परिवारों को रोजगार के मौके मिलेंगे, उन किसानों को शहीद का दर्जा मिलेगा और एमएसपी को कानूनी दर्जा देने की लड़ाई हम केंद्र सरकार से, आप लोगों की मदद से लड़ेंगे। धोखा हुआ है। आपने टीवी पर आकर कहा, किसानों को कहा अपना आंदोलन वापस ले लीजिए, हम एमएसपी का कानून बनाएंगे। 2 साल से ऊपर हो गया, कहां है वो कानून? और किसानों को आतंकवादी, अलगाववादी, क्या क्या नाम दिए। पहलवानों का अपमान, जवानों का अपमान, किसानों का अपमान। फिर किस मुंह से आप वोट मांगने आते हो, हम ये जानना चाहते हैं। हिम्मत कैसे होती है आपके यहां वोट मांगने? और अगर इतना अच्छा काम किया था आपने तो 9.5 साल के मुख्यमंत्री को हटाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्यों हटाना पड़ा? अब वो घूम रहे हैं पूरे देश में, मनोहर कहानियां सुना रहे हैं। उनकी मनोहर कहानियों को सुनने की इच्छा तो उनकी अपनी पार्टी की नहीं है। हरियाणा क्यों सुनेगा उनकी मनोहर कहानियां? प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, कृषि मंत्री, रक्षा मंत्री, इन सबको लाइन में यहां खड़े होकर आप सबसे माफी मांगनी चाहिए। अग्निवीर लाई, जिस हरियाणा में साल में 5000 लोग फौज में भर्ती होते थे, आज 225 लोग होते हैं साल में। यह किया इन्होंने अग्निवीर लाकर हरियाणा के साथ। तभी मैंने ये आपको मंत्रालयों के नाम बताए। इन तमाम मंत्रियों को आप बुलाइए हरियाणा के सामने, हरियाणा के किसान के सामने, हरियाणा के पहलवान के सामने, हरियाणा के जवान के सामने माफी मांगे देश से। 71 की लड़ाई हो, 65 की लड़ाई हो, कारगिल की लड़ाई हो, यहीं का जवान सीमा पे जाकर अपनी जान देता है। तिरंगे में लपेटकर उसको लाया जाता है। उसके नाम से आप वोट मांगते हो, लेकिन उसके साथ कर क्या रहे हो आप? देश की सुरक्षा के साथ क्या कर रहे हो आप? ना आपको नौजवान के भविष्य की चिंता, न सेना की आगे की चिंता कि सेना मजबूत रहे, न हमारी सीमाओं की चिंता। आपको चिंता सिर्फ अपनी सत्ता की है। इसलिए जब भी यहां प्रधानमंत्री आए, पहली मांग उनसे आप करिएगा कि वोट तो आप अब 5-7 साल बाद आइएगा मांगने, अभी माफी मांग कर जाइए। हमारी 7 गारंटियां हमारे सब साथी लगातार आपसे साझा कर रहे हैं। ये मल्लिकार्जुन खड़गे जी और राहुल गांधी की जुबान से निकले हुए शब्द पत्थर की लकीर होते हैं। अगर उन्होंने कहा है गारंटी तो गारंटी होती है। ये 7 गारंटियां लागू करके रहेंगे। लोग कहते हैं हम कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कि साहब बजट गड़बड़ा जाएगा, पैसा कहां से लाओगे? 1966 जब से हरियाणा बना से लेकर 2014 तक हरियाणा के ऊपर कर्जा 70,000 करोड़ का था। 66 से 2014 के बीच में 70,000 करोड़ का कर्जा था।
2014 से 24 के बीच में 3.25 लाख करोड़ का कर्जा हो गया। आप सोचिए 10 साल में 3.25 लाख करोड़ कोई छोटी बात नहीं। 40 साल में 70,000 करोड़ और 10 साल में 3.25 लाख करोड़, लेकिन कहीं रोजगार होता हुआ नहीं दिख रहा। वो पैसा कहां गया, हम ये जानना चाहते हैं। 100 गज के प्लॉटों की योजना जो कांग्रेस लाई थी, आपने वो खत्म कर दी। जो काम यहां कांग्रेस करके गई, उसके बाद आपने एक ईंट और उन कामों पर नहीं लगाई, सिर्फ उनका श्रेय लिया, उसका क्रेडिट लिया। लंबी बात कर सकते हैं, इनके 10 साल के कुशासन पे बहुत कुछ कहा जा सकता है, बहुत कुछ कहा जा रहा है। इसलिए ध्यान बटा रहे हैं मीडिया का, विपक्ष का, वोटर का, सबका ध्यान बटा रहे हैं अनर्गल बातें करके, फालतू के विवाद पैदा करके, जहां विवाद नहीं है वहां विवाद पैदा करके ये ध्यान बटाने की साजिश रची जा रही है। ध्यान मत बटने दीजिएगा, ना अपना, ना हमारा, न इस हरियाणा के वोटर का, क्योंकि ध्यान से वोट देना जरूरी है। मुझे मालूम है गुस्सा बहुत है आप सबके मन में, और गुस्सा जायज है आप सबका। जब बटन दबेगा वो इतनी तेजी से दबने वाला है कि कहीं मशीन न टूट जाए, इतना ज्यादा गुस्सा है। बटन 2 कारणों से दबा रहे हैं लोग, इनको हराने के लिए और कांग्रेस को जिताने के लिए। आपके सवाल खेड़ा साहब, पवन जी, कांग्रेस के अंदर एक कद्दावर नेता हैं कुमारी शैलजा, सीएम की दावेदार हैं, लेकिन चुनाव प्रचार से दूरी बनाए हुए हैं, क्यों? देखिए, यहाँ की सांसद हैं, हम सबकी बहुत वरिष्ठ नेता हैं। उन्होंने खुद इसका जवाब परसों भी दिया, कल भी दिया, मैं भी सुन रहा हूँ, आपने भी सुना। अब इसके बाद तो कोई बात इसमें रह ही नहीं जाती, तो बार बार उस मजमून को लाना, जो मुद्दा अब है ही नहीं, उसको क्यों लाना? पवन जी, आपने कहा था मनोहर लाल जी के लिए कि जब सीएम से हटाया गया तो वो कांग्रेस के संपर्क में आए। आप इंतजार तो कीजिए, ये मनोहर कहानियां तो लंबी चलेंगी। अभी तो शुरुआत हुई है। हमारे हरियाणा के ही एक कद्दावर नेता और खुलासा करेंगे, आप निश्चिंत रहिए, बहुत खुलासे होने। सर, किसानों के मुद्दे पर सर आप बड़ी बातें कर रहे हैं। स्वामीनाथन आयोग के अंदर 2 आय वृद्धि की बात कर रहे थे, पर आज तक बीजेपी, आपने भी क्या किया बताइए? स्वामीनाथन आयोग की 200 के लगभग, 201 के लगभग अनुशंसाएं थी, रिकमेंडेशंस थी। 175 कांग्रेस पार्टी ने लागू की, 26 बची, 25 भारतीय जनता पार्टी ने लागू की। वो एक जो एमएसपी से संबंधित थी वो लागू नहीं। जबकि 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने वादा किया था, हरियाणा के किसानों से वादा किया था, सिरसा के किसानों से वादा किया था कि मैं लागू करूंगा वो फॉर्मूला जो स्वामीनाथन जी का था। लेकिन जीतने के बाद सुप्रीम कोर्ट में हलफनामे में लिखा कि मैं नहीं करूंगा। कांग्रेस पार्टी ने 201 में से 175 सिफारिशें लागू की थी, 26 इनके लिए छोड़ी, वो भी ये पूरी लागू नहीं कर पाए। तो सवाल तो उनसे बनता है, हमें तो जो सजा मिलनी थी मिली, हमने वो सजा ली, और अब हम आपको कह रहे हैं कि हम किसानों के साथ खड़े थे, खड़े हैं, खड़े रहेंगे। हम पर आरोप लगा, अरे आप अलगाववादियों के साथ खड़े हैं। क्यों? किसान ने पगड़ी पहनी हुई तो वो अलगाववादी हो गया? ये सवाल हम पूछेंगे, पूरे विश्व में पूछेंगे जाकर। हमें कोई डर नहीं है सवाल पूछने में, हमें फख्र है इन भाइयों पर, और उस फख्र के साथ हम इनके साथ खड़े। खेड़ा साहब, आपने शुरुआत की कंगना से, मैंने नाम ही नहीं लिया, आप ले रहे हो सर, मैं ले रहा हूँ। कंगना का आपने बयान का आपने जिक्र किया, आपको लगता नहीं कि बार बार ये कोई साजिशन, बार बार किसानों को अपमानित करने के लिए बार बार बुलाया जाता है, माफी मांगी जाती है बाद में? बिल्कुल, ये अंदर की बात है। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि अंदर की बात इशारे से वो बाहर लाती हैं या गलती से लाती हैं, लेकिन बात अंदर यही चल रही है कि काले कानून आने चाहिए। किस तरह से ये जिनका आपने नाम लिया, मैंने उनकी पिक्चरें भी नहीं देखी वैसे, जिनका आपने नाम लिया, वो किस तरह से बार बार किसानों का अपमान करती हैं। ये बिना ऊपर की अनुमति के नहीं हो सकता, उनकी इजाजत के बगैर नहीं हो सकता। वही चाहते हैं कि ये बोला जाए, नहीं तो किसी की हिम्मत नहीं है उस पार्टी में, पत्ता भी नहीं हिलता उनके इशारे के बगैर, और ये ऐसे ही बोल रही हैं। ऐसा हो सकता है क्या? सर, एक 25 लाख का जो सरकार फ्री लाल का प्रोग्राम बनाया है, उसमें क्या क्राइटेरिया है? कोई बीपीएल है या जनरल सबके लिए? जनरल सबके लिए है। ये राजस्थान में जो हमारी चिरंजीवी योजना थी, उसी से हमने ये सीखा है, और पूरे देश में जहां जहां हम, हमारी सरकारें हैं, हम वहां ये ला रहे हैं। यहाँ भी हम वादा कर रहे हैं,
सरकार बनते ही ये योजना लाई जाएगी। 25 लाख तक का इलाज पूरे हर हरियाणा वासी के लिए मुफ्त होगा। एक सर पवन जी, जम्मू कश्मीर और पवन जी, हरियाणा के अंदर पवन जी, चुनाव और उसके अंदर हरियाणा की पवन जी, स्थिति क्या नजर आ रही अनिल है कक्कड़, आपको? पवन जी, बहुत मजबूत स्थिति है। हम दावे के साथ कह रहे हैं कि इस बार अब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आएगा या नहीं मुझे नहीं मालूम, मुझे लगता है आ जाएगा हरियाणा का, इतने भारी बहुमत से जीतेगा। पवन जी, अनिल कक्कड़ फ्रॉम द ट्रिब्यून। पवन जी, ये जो फैक्शनलिज्म है कांग्रेस में, आपको नहीं लगता है कि ये पिछले काफी टाइम से ये इंटरनली जो डिस्प्यूट्स है, प्लीज मेरा क्वेश्चन पूरा होने दें प्लीज। हाँ, अभी सिरसा में भी ये है कि लोकल लीडरशिप फैक्शंस में है एंड ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस भी नजर आता है, तो ये इस बार भी कोई नुकसान आपको लगता है कि होने वाला है? नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस तो कभी भी नहीं होना चाहिए और ना है। अगर आपको लगता है तो वो नहीं होगा। हम पूरी आपको सम्मान के साथ मैं ये कह सकता हूँ। रही बात फैक्शनलिज्म की, अनिल जी, तो फैक्शनलिज्म शब्द गलत लगता है मुझे। ये फैक्शनलिज्म नहीं, हमारे यहाँ इतनी ईमानदारी है कि जो मन में है मलाल मन में नहीं रखते, बोल के एक बार खत्म कर देते और फिर मिलजुल कर चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं, सरकार बनाएंगे। सर सिरसा और सर, रायगढ़ एक- की बात करें तो ऐसे कैंडिडेट को टिकट दी गई जो अभी कांग्रेस ज्वाइन की और पुराने लोगों को टिकट नहीं दी गई जो मेहनत कर रहे थे ये बुरे सवाल- वक्त में कांग्रेस के। ये सवाल अगर मैं हफ्ते भर पहले आता तो बिल्कुल उस पे आपने जवाब देता। अब बात पुरानी है। सर आज अब चुनाव एकदम नजदीक आ गया। खेड़ा साहब, और सर, हम सबके मन में भी ये बात नहीं रही। अब हम सब मिलकर लड़ रहे लोकल हैं लीडरशिप की भी लगातार। लड़ाई दिख रही है सिरसा के अंदर। एक आध दिन थोड़ा समय लगता है लेकिन सब सेटल हो गया है। खेड़ा साहब, चुनाव स्थिर होने में भी समय लगता है लेकिन अब अभी खेड़ा साहब, लेकिन ये आपको हम वादा करके जा रहे हैं, कोई फैक्शनलिज्म की वजह से कोई नुकसान नहीं होगा। सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। हाँ जी, खेड़ा साहब, बीजेपी लगातार रोप लगा रही है, जैसे आपने 7 गारंटियों की बात करी, हिमाचल में आप पूरी नहीं कर पाए और भी जहां आप जीते हैं वहां पूरी नहीं नहीं, कर पाए। हिमाचल कहते में कांग्रेस लागू का कर एक दी, जुमला है। ओपीएस लागू कर दी। बीजेपी ने कहा पैसे कहाँ से लाओगे? हमें वो सब योजनाएं करने के लिए पैसा है। किसी भी स्तर पे अगर हमें खुद त्याग करना पड़े करेंगे, लेकिन जो गारंटियां हैं वो पूरी होंगी, की जा रही हैं, यहाँ भी की जाएंगी और होंगी। मैंने आपको बताया 70,000 करोड़ बनाम 3.25 लाख करोड़, ये अंतर है। इन लोगों को सरकार चलानी नहीं आती। सर हरियाणा के अंदर सीएम चेहरे को लेकर लड़ाई है। किसकी लड़ाई है? आपकी। शैलजा जी भी कह रही है कि सीएम बनेंगे। हमारे यहाँ कोई लड़ाई नहीं। हमारे यहाँ बहुत सिंपल प्रक्रिया है कि जो विधायक दल है वो आपस में तय करता है, राय मशविरा करता है, केंद्रीय नेतृत्व को अपनी राय बताता है, फिर केंद्रीय नेतृत्व निर्णय लेता है। पवन जी 2005 में ऐसा हुआ था कि भजनलाल जी विधायक नेता थे लेकिन भूपेंद्र हुड्डा को सीएम बना दिया गया था, तो क्या इसी तर्ज पे? जो हमारे विधायक दल की बैठक में जो निर्णय लिया जाता है, जो सिफारिश विधायक दल करता है, उसके आधार पर ही निर्णय लिया जाता है। सर आपकी तरफ से 2 लाख की नौकरी गारंटी दी गई। नेता हैं जी बिल्कुल है। हाँ जी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता की कांग्रेस कैंडिडेट के साथ नाराजगी चल रही है, तो मनाने का दौर चलेगा क्योंकि तंजा कसी का दौर चल रहा है। नहीं, वो दौर जो आप कह रहे हो चल रहा है वो ज्यादा मीडिया में चल रहा था। हकीकत में इतना नहीं चल रहा है। कैंडिडेट को बुलाइए। सर एक हकीकत में ऐसा नहीं था। सर एक लेकिन जो मन में आता है कई बार, कई लोगों को लगता है, हमें भी लगता है कई बार कि मुझे ये चीज मिलनी चाहिए थी या मेरे राजनीति में होता है, ये जायज सी बात है राजनीति सर, एक में। वक्त- लेकिन वो ऐसा नहीं है कि कोई दुश्मनी है आपस में, सब मिलकर ही चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ जी। एक वक्फ बोर्ड के मुद्दे पे बीजेपी आपको काफी नसीब दी है कि इन्होंने माइनॉरिटी को अपना फायदा लेने के लिए हमेशा इनको आगे किया है। इस पर- बीजेपी की एक आदत है जहां विवाद नहीं है वहां भी विवाद पैदा करना, क्योंकि विवाद के बगैर बीजेपी है ही नहीं। जब तक विवाद है तब तक बीजेपी है। और विवाद क्यों पैदा करना चाहते हैं? ताकि चिट्टे पर सवाल न पूछे जाएं, बेरोजगारी पे सवाल न पूछे जाएं, अग्निवीर पे सवाल न पूछे जाएं, किसानों पर सवाल न पूछे जाएं। इस कारण से ये षड्यंत्र रचते हैं, रोज एक नया शिगुफा छोड़ देते हैं। चलिए सब आप इसमें बिजी हो ये जाइए। नया कानून बना के इसको खंडन करना चाहते हैं। अब वो तो जेपीसी है, और जेपीसी पे जो निर्णय होगा देखते हैं। सर आपकी तरफ से 2 लाख की नौकरी गारंटी दी गई है। बीजेपी ने भी नौकरियां तो बहुत सी निकाली लेकिन वो पेपर लीक बहुत ज्यादा होते थे, तो आपकी तरफ से अरे क्या यहाँ कदम जो उठाएंगे? नया संसद बना उसकी छत भी लीक होती है। ये बीजेपी तो लीक प्रूफ हो ही नहीं पाएगी। यहाँ हर आपकी चीज तरफ से लीक क्या होती है। कदम उठाए जाएंगे सर? हम एक भर्ती विधान बन रहा है आपके सामने, बहुत जल्दी ही एक भर्ती विधान लाया जाएगा हरियाणा में। एक पूरे देश में ये शायद पहला ऐसा मॉडल होगा जो बिल्कुल लीक प्रूफ विधान होगा। भर्तियां पारदर्शी होनी चाहिए,
कोई उसमें भाई भतीजावाद नहीं होना चाहिए, रिश्वतखोरी नहीं होनी चाहिए। उसके आधार पे एक भर्ती विधान एक्सपर्ट्स हमारे बना रहे हैं। सर एक मुख्य क्वेश्चन है, वर्ल्ड बैंक के अंदर ये मोदी सरकार के लिए हम पैसा, आज वो पैसा कितने गुना बढ़ गया है इसके? क्या मैं नहीं समझा। वर्ल्ड बैंक के अंदर जो ब्लैक मनी थी स्विस वो बैंक में इस मोदी सरकार से आगे काफी गुना बढ़ गई है। कहते हम देखें पूछो ना इनसे। ये तो 2014 में तो सारा चुनाव ही उस पे लड़े थे कि साहब हम काला धन लाएंगे, काला धन लाएंगे। काला धन तो छोड़िए लाना, देश का धन भी बाहर चला गया अब तो। और अभी बीच में स्विस बैंक में किसी के खाते फ्रीज हुए, तब से मोदी जी की रात की नींद भी उड़ी हुई है, सुनते आजकल सो ही नहीं पा रहे। एक आपका भी कांग्रेस का अब एक महिला को कुछ ने 1,20,000 कर्मचारियों को सरकार ने भी बाजार में छोड़ रखा है। क्या कांग्रेस सरकार ने कर्मचारी सोशल रोजगार? हाँ कौशल, उनके लिए भी हमारी 2 बैठकें हुई थी, कुछ प्रतिनिधियों से भी बैठक हुई थी। ये हम उनको आश्वस्त करते हैं कि उनके साथ न्याय होगा और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनते ही उनके साथ न्याय देने की प्रक्रिया शुरू होगी। किसी और का सवाल है कोई सवाल? पवन जी, एक महिला से पूछने दिया आप लोगों ने, किसी महिला को नहीं पवन जी मेरा एक सवाल है, उसके बाद आप ले लें। पवन जी अभी आज ही का एक न्यूज़ है कि आपका जो नू से कैंडिडेट है मोहम्मद इलियास, उनकी एक कल रैली थी, उसमें राज बब्बर भी थे और वहाँ का एक वीडियो वायरल हो रखा है जिसमें वो 500-500 के नोट बांट रहे हैं। आरोप ये लग रहा है कि वो रैली में लोगों को बुलाने के लिए लगाया। ना तो हमारे पास इतने पैसे होते हैं, ना हमारे पास ऐसी मानसिकता है। देख लीजिएगा, इंक्वायरी जब होगी वो कोई बीजेपी के ही निकलेंगे जो ये कर रहे होंगे। सर सिरसा विधानसभा से ना बीजेपी ने पहले ही घुटने टेक दिए, उसके लिए क्या कहते हाँ हैं? आइए, सॉरी क्या बोलते थे? सिरसा विधानसभा के चुनाव में बीजेपी कैंडिडेट ने पहले ही घुटने टेक दिए, नॉमिनेशन वापस ले लिया सर। हाँ ये भी ये तो आप सब समझते हैं क्या हो रहा है, क्या कौन सी साठगांठ कहाँ है, वो सब दिख रही है। जी धन्यवाद। ओके सर।